हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एजुकेटर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। और मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जैसे कि मैंने उसकी डेफिनेशन बताई थी आपको, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो आज मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। ठीक है। जैसे कि हमारी प्रेजेंट हैबिचुअल कोई एक्शन होगी, मतलब वर्तमानी कोई आदत है हमारी। ठीक है। मान लीजिए कोई फ्यूचर प्लान है हमारा, है ना, वो परमानेंट है, लेकिन क्या है, उसको परमानेंट होना चाहिए। लेकिन फ्यूचर प्लान हो लेकिन वो परमानेंट होना चाहिए। उसके बाद हमारी जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई, है ना, इटर्नल ट्रूथ है, हमारी कोई शक्ति है या हमारी कोई सिद्धांत है, वो सारी चीज़ हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आती हैं। ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। फिर उसके बाद मैं आपके लिए कुछ बच्चों के लिए, उनके लिए बताने जा रहा हूँ जिनकी इंग्लिश ज़्यादा पुअर है ना, उनको मतलब समझ में नहीं आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में नहीं आता, तो उनको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा सेंटेंस ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए, वह स्कूल जाती है। ठीक है। ये सिंपल सा सेंटेंस लिया मैंने। ठीक है। वह स्कूल जाती है। ठीक है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे बताइए। ठीक है। तो जैसे कि इसके लिए एक स्ट्रक्चर में बना दूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद हमारी वर्ब V1 या V5 सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। प्लस अदर वर्ब, यही स्ट्रक्चर रहेगा। वैसे मैं इसी स्ट्रक्चर के आधार पर इसे बनाऊंगा। ठीक है। अब मैं एक इससे पहले कुछ बातें बता रहा हूँ। ठीक है। वो हमें समझनी है अच्छे तरीके से हमको वो समझती हैं। ठीक है। उन पर ध्यान देना। मान लीजिए हमारा कोई सब्जेक्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट है ना। अगर हम सब्जेक्ट में एस या ईएस लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल। क्या बन जाएगा, प्लूरल। ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ उसे। ठीक है। और हमारी वर्ब है। अब वर्ब के अंदर मैं एस या ईएस जोड़ देता हूँ तो वह क्या बन जाती है, सिंगुलर। क्या बन जाती है, सिंगुलर। ठीक है। अगर मेरा सब्जेक्ट अगर क्या है, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है। क्या है, सिंगुलर। और हमारी हमारी जो वर्ब है ना, वो आजीवन क्या होती है, प्लूरल। क्या होती है, आजीवन क्या होगी, वो प्लूरल। ठीक है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है सॉरी, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। ठीक है। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई मेरी। ठीक है। क्या सब, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बॉय है। बॉय अभी क्या है, एक वचन। अगर मैं इसमें एस जोड़ूंगा तो बहुवचन हो गया। ठीक है ना। और जैसे कि गर्ल, GIRL। ठीक है। गर्ल में ऐसे जोड़ेंगे तो बहुवचन हो गया। ठीक है। जैसे मेरे ईट है, तो ये अभी वर्ब है ना, ये अभी क्या है, ये अभी वर्ब है हमारी एक वचन, सॉरी बहुवचन। ठीक है। अगर मैं इसमें एस लगा देता हूँ जो होगी बहुवचन। ठीक है। गो है, इसमें अगर एस जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगी, बहुवचन, सॉरी सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है। गो है हमारी एक वचन, सॉरी बहुवचन, और एस जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एक वचन हो जाएगी। ठीक है। ये बात हमारी क्लियर होगी। अब देखिए, है ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर पर जैसे जगह है वैसे आ जाएगा यहाँ। देखिए सब्जेक्ट मैंने V1 या V5 प्लस अदर वर्ब। ठीक है। मान ली वह स्कूल जाती है। ठीक है। यही तो था ना। अगर वह स्कूल जाती है तो देखो सी, क्या बनाएंगे, सी, वह भी सी, और जाने की क्या होती है, गो। अगर गो हमारी, सॉरी सी हमारी क्या है, एक वचन। ठीक है। क्या है हमारा, एक वचन। और वर्ब क्या होती है हमारी, बहुवचन, है ना। बहुवचन में एस फिर जोड़ेंगे तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। अब दोनों इक्वल है। ठीक है। फिर टू स्कूल, सिंपल सा। ठीक है। समझ लिया यहाँ तक। जैसे कि इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए वह स्कूल नहीं जाती है, तो क्या बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हम इसे। ठीक है। इसे मैं रफ कर दूँ। ठीक है।
मैं एक स्ट्रक्चर साथ ही साथ देता चलूँगा जिससे आपको क्लियर होता चले, ठीक है। इसका क्या बनाएंगे, जैसे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट है हमारा और उसमें डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। प्लस V1, ठीक है। V5 नहीं अब प्रयोग होगा, V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे बनाएंगे, मान लीजिए अब देखिए डू या डज का मैं कैसे मैं इसे डिफाइन करता हूँ। देखिए अगर हमारा बहुवचन है जैसे कि है ना, तो बहुवचन डू हमारी क्या है, बहुवचन क्रिया, ठीक है। तो इसलिए बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर के साथ हम डे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसे हमने ईएस जोड़ के सिंगुलर बना दिया, ठीक है। ये बात क्लियर होगी हमारी, ठीक है। तो वह स्कूल नहीं जाती है तो सी, फिर उसके बाद सी का वचन है तो डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। और देखेंगे अगला, क्या वह स्कूल जाती है, तो इसका है हमारा स्ट्रक्चर ये रहा। देखिए डज या डू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर प्लस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका हम बना देंगे डज सी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या हम किताब नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ठीक है। अब इसका हम बनाएंगे एग्जाम्पल, मतलब स्ट्रक्चर लेता हूँ मैं, डज या डू प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस V1, ठीक है, प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो मैं इसे बनाऊंगा अपने हिसाब से, डू वी नॉट रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा, जैसे कि ये मान लीजिए WH वर्ड है, डू या डज में से कोई चीज प्लस वर्ब V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हम किताब क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, वाई क्यों है ना, तो वाई के बाद अब इसके अनुसार लगाएंगे हम डू और वी और रीड द बुक। अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर लीजिएगा, मैंने उसकी लिंक आपको दे रखी है, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा मैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद WH डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसका ये ले लीजिए, हम किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। इससे यहाँ का एकदम ध्यान दे रहा हूँ, हम किताब क्यों नहीं पढ़ते, क्वेश्चन मार्क वाई डू वी नॉट रेड द बुक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मुझे बताएं मैंने कोशिश की है कि जिन बच्चों का पुअर है इंग्लिश, उसको उनके जो ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं क्या कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, और बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और मेरी वीडियो आपको
थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, धन्यवाद।